साथियों नमस्कार। आप सर्वे इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं और सर्वे इंडिया न्यूज़ में हम आपका स्वागत करते हैं। पल विचारों में क्रांति लाना होगा। संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई को लड़ने के लिए आपको संविधान की अच्छी किताब पढ़ना होगा, अच्छे लेखक की किताब पढ़ना होगा। अधकचरे ज्ञान वाली लेखक की किताब पढ़ोगे तो हमेशा भ्रमित हो जाओगे, और जब भ्रमित हो जाओगे तो न लड़ाई को आगे बढ़ाओगे, न संघर्ष को आगे बढ़ाओगे, न शिक्षा को आगे बढ़ाओगे, न संगठन को आगे बढ़ाओगे। कहां जाओगे? जो मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो हम आपको सबको दिग्भ्रमित करने के लिए सुबह शाम रणनीति बनाते हैं, योजना बनाते हैं, उनके पीछे जाके आप दिग्भ्रमित होगे और बाबा साहब की बात भी करोगे, लेकिन जाके उन्हीं के दायरे में बैठ जाओगे। और जब संविधान निर्माता की बात करके जब सरकार बनेगी, बाबा साहब ने तो कहा था बैलेट बॉक्स से रानी और राजा का बेटा नहीं पैदा होगा, लेकिन आज की डेट में बैलेट बॉक्स से कौन पैदा हो रहा है? कौन पैदा हो रहा है? क्योंकि राजनीति गलत है। राजनीति में जो लोग भी इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित किए हैं, उन्होंने यह समझ लिया है कि बैलेट बॉक्स से कैसे राजा का बेटा निकलेगा, उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है। कुछ भी कर लो, अगर उनके इंतजाम को आप नहीं समझ पाओगे, भीड़ बटोरोगे, लाइन लगाओगे, वोट भी दोगे, लेकिन रिजल्ट जब आएगा तो आप दिग्भ्रमित होकर सोचोगे भाई क्या करूं। लाइन लगकर लोगों ने अपने संविधान की रक्षा के लिए वोट की ताकत का प्रयोग किया, लेकिन क्या हुआ? और वो आपको दिग्भ्रमित कैसे करेंगे? 85% लोग तो हमारे साथ था, आपके साथ कोई नहीं है। वो आपको क्या नारा देते हैं? हम एक है तो सेफ है, और हमारे लिए वर्गीकरण का, आरक्षण का कानून लाते हैं। हमको बांटते हैं और खुद को हम एक है और सेफ है करते हैं। और आप उनके सिद्धांतों को कैसे स्वीकार करेंगे? अगर वर्गीकरण का कानून आरक्षण में हमारे देश में लागू हुआ, इसका मतलब हम एक नहीं है और सेफ नहीं है। तो उनके नारे से उनसे आप पूछिए, आपको कहते हो हम एक है तो सेफ है, और कानून तो हमारे लिए आप बना देते हो वर्गीकरण का। इसका मतलब आपकी नीतियों में, सिद्धांतों में गड़बड़ियां है। एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे हमारा संविधान की यहाँ देखिए एक पन्ना रखा हुआ है, संविधान में वोट डालियां हैं, बहुत पत्तियां हैं। ये क्या कर रहे हैं? अभी कल माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे आरक्षण पे ऐसा आंसू बहा रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे लग रहा था कि आरक्षण के जन्मदाता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, साहू जी महाराज नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्या बोलते हैं आरक्षण पे? और उन्होंने बड़ी तरकीब निकाली। उन्होंने कहा आरक्षण बोलो कि मैं तो आरक्षण पर कुठाराघात नहीं होने दूंगा, और चोर दरवाजे आरक्षण पर कुठाराघात करते रहो। कैसे करते रहो? मैं आपको बताता हूं कैसे कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 80 से ज्यादा जनपद है। उजाले का विभाग 42 जनपद वाला जो विभाग हमारा बिजली विभाग है, उन्होंने क्या किया? बिजली विभाग में का निजीकरण आएगा। अगर निजीकरण आएगा तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण कहां जाएगा? एक डाल कट गई आपकी, एक डाल कट गई आपकी, और अक्षर चला गया आपका, और आप हम एक है और सेफ है का नारा देते रहे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि खाली बिजली विभाग के 42 जनपदों से स्वतंत्र पद के अगेंस्ट दलित और बैकवर्ड के कितने पद खत्म हो जाएंगे? 16,000 पद एक झटके में खत्म हो गए, और खत्म हो जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा? आगे उन्होंने कहा निजीकरण होने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा संवैधानिक लाभ किसका होगा? देश के 3 करोड़ 45 लाख उपभोक्ताओं का होगा। साथियों, मैं इसलिए बात कर रहा हूं किस प्रकार से वो हम पर कुठाराघात कर रहे हैं। कौन आएगा? अडानी आएगा, अंबानी आएगा, टाटा आएगा। हमने कहा भाई अडानी अंबानी का प्रोजेक्ट कहां सफल है? उन्होंने कहा आप वर्मा जी, आप तो वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल, विश्व ऊर्जा काउंसिल के स्थायी सदस्य, फ्रांस के भी स्थायी सदस्य है। आप बॉम्बे में देख लो, उड़ीसा में देख लो। हमने कहा भाई उड़ीसा भी हमने देख लिया, वहां 5,000 रुपए का 1 किलोवाट का कनेक्शन है, और उत्तर प्रदेश में 1,200 रुपए वाट का 1 किलोवाट का कनेक्शन है। तो 5,000 रुपए तो हमारा दलित और पिछड़े वर्ग का लोग नहीं दे पाएगा, वो तो लाल टेनिस में पुरानी व्यवस्था में चला जाएगा। हमने कहा मैंने बंबई को भी पढ़ लिया, वहाँ 18 रुपया प्रति यूनिट अधिकतम बिजली है घरेलू उपभोक्ताओं की। उत्तर प्रदेश में कितनी है
दीजिए 450 रुपया, यानी कि अगर उनका निजीकरण वाला मॉडल लागू हो गया तो क्या होगा? लालटेन युग में हम आप चले जाएंगे। वही पुरानी व्यवस्था से जहां से हम निकल के आए हैं वही पहुंच जाएंगे। इनके नेता कहते हैं कि आरक्षण को कुठाराघात नहीं हो रहा है, आरक्षण को कुठाराघात हो रहा है, लेकिन चोर दरवाजे कुठाराघात हो रहा है। मैं विपक्ष के लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ की भी बात करना चाहूंगा। संविधान की किताब लेकर घूमने से आरक्षण नहीं बचेगा, संविधान की किताब लेकर लहराने से आरक्षण नहीं बचेगा। आरक्षण कैसे बचेगा? आरक्षण पर चोर दरवाजे भी कुठाराघात हो तो सबसे पहले आपको लोकसभा में, विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा पर जहां माला पहनाने के लिए फोटो खिंचाते हैं वह धरने पर बैठना पड़ेगा, वह आपको बताना पड़ेगा कि इनका आरक्षण जा रहा है, इसलिए आज मैं यहाँ बैठ गया हूँ। ये क्या करते हैं?